पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। आज प्रभु से आशीष पाने के लिए हमारे सुबह के ये प्रार्थना में प्रभु हमें ऐसे वचन देते हुए हम पाप से अलग रहना और प्रभु के अधीन रहना, ये उद्देश्य से प्रभु प्रबंध किया है। हम ऐसे एक साथ स्तुति, प्रार्थना और आराधना करने के लिए, ये आराधना के बीच में से प्रभु का वादा है, मैं आराधना के बीच में से मैं चलूँगा। मतलब मेरे लिए और आपके लिए आराधना जो करते हैं हम सबों के लिए प्रभु का उपस्थिति प्रकट है और प्रभु वादा किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में आशीष के लिए शैतान के विरुद्ध हम सदा युद्ध करना, मतलब सदा प्रार्थना में रहना। इस संसार में हम रहते हैं, प्रभु के साथ रहना है, प्रभु के वचनों पर हम चलना है। और प्रभु के उद्देश्य क्या है, प्रभु मेरे लिए और आप हम सबों के लिए क्या योजना बनाया है, और प्रभु की इच्छा पर हम चलना, वह हम हमारे लिए सारे अनुग्रह का और आशीष का प्रबंध प्रभु किया है। इसलिए अनुग्रह का द्वार जो बंद किया है, वो अनुग्रह का ये बंधन, ऐसे अनुग्रह में ऐसे जो बाधा डाल दिया है, ये बंधन खोलने के लिए प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य कैसे हम अनुभव करना चाहिए। आदम और हेवा के जीवन में कैसे शैतान इन्फ्लुएंस किया, असर पड़ा है और ऐसे भड़काया है। इसे ध्यान रखना, सदा शैतान के ये गलत ऐसे झूठ हमारे आगे है। हम ये संसार में, इसलिए संसारिकता में नहीं डूबना। ये संसार में हमको, ये संसार के ऊपर विजय है, शैतान के ऊपर विजय है, और हमारे लिए शांति और समस्याओं के ऊपर हमको शांति देने के लिए प्रभु तैयार है। कायीन से प्रभु ने क्या कहा, कैसे आपके जीवन में शैतान इन्फ्लुएंस करते हैं, अंदर निवास करते हैं। आप इसलिए ध्यान रखना। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं, जब तुम भला करोगे तो प्रसन्न होगे, यदि तुम भला नहीं करोगे तो पाप हिंस्र पशु की तरह तुम पर चपटने के लिए तुम्हारे द्वार पर गात लगा कर बैठेगा। क्या तुम उसका दमन कर सकोगे? दमन करना मतलब पाप के ऊपर हमको शक्ति प्रभु देता है, प्रभु को तिरस्कार करने के लिए। प्रिय मित्रों, यह कायीन से प्रभु क्यों ऐसे ये सूचना दिया है, क्यों ये सूचना दिया है? मतलब उसके अंदर वो प्रभु के पास आकर बलि चढ़ाने के लिए उसका मनोभाव ठीक नहीं था। वो बलि चढ़ाया है, इसलिए हम बलि के दोनों, उसका भाई, छोटा भाई हाबिल बलि चढ़ाया। हाबिल को बलि प्रभु वो देखते हुए वो स्वीकार किया, उसमें प्रसन्न हुआ है। हम देखते हैं हाबिल ने अपने सर्वोत्तम भेड़ों के पहलौटे मेमनों को प्रभु को अर्पित किया। प्रभु ने हाबिल पर प्रसन्न होकर उसकी भेंट स्वीकार की। मेमने का ये बलि स्वीकार की। कायीन ने क्या किया है? कायीन खेती करता था। कुछ समय बाद कायीन ने भूमि की उपज का कुछ अंश प्रभु को अर्पित किया। कुछ लोग ऐसे हमारे बीच में है, वो सब्जी वगैरह नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन, वो वेजिटेरियन अच्छा नहीं लगता है,
मीट मछली को बहुत पसंद करते हैं। हमको कितने अच्छा ये सब्जी है, ये हमारे अपने खेत में, और हम खेती करके हमको कितने अच्छा से फल है, लेकिन हमारे बच्चों को वो मुझे ये नहीं चाहिए, ये पत्ता का ये सब्जी नहीं चाहिए। ऐसे सब्जी को रुचि इसमें सब्जी को पसंद नहीं करते हैं, और मीट मछली चाहिए सदा। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, और मेरे लिए अच्छा वो खाना यही है मीट मछली। प्रिय मित्रों, ये मीट मछली होगा, सब्जी होगा, सब हमारे शरीर के लिए ज़रूरत है। वाइटामिन्स इसमें सब, हमको ये मीट मछली चाहिए, प्रभु हमको दिया है, और ऐसे सब्जी भी चाहिए, इसमें सब वाइटामिन्स है हमारे शरीर के लिए, शरीर के संतुलनता के लिए, ऐसे शरीर दृढ़ रखने के लिए और शक्ति बनने के लिए, ताकत मिलने के लिए हमको सब चाहिए। कुछ लोग ये तिरस्कार करते, कुछ लोग एकदम वेजिटेरियन, मांस नहीं खाते हैं। कुछ लोग मांस खाते हैं, वेजिटेरियन को पसंद नहीं करते। प्रिय मित्र, यह हम प्रभु के आगे हाबिल ने क्या लेके आया है? हाबिल वो मीट मछली, मतलब ये मांस चढ़ाया है। खाइन ने क्या किया है? वो अपने खेत में ऐसे खेती करते हुए वो सब्जी लेके आया। इसलिए प्रभु क्या पसंद किया है? कुछ लोग ऐसे सोच रहे, हाँ प्रभु को सब्जी अच्छा नहीं लगता है, वो वेजिटेरियन नहीं है, उसको ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन वो खाने पर उसका रुचि है। हमारे यीशु कितने बार हम देखते हैं वो मीट मछली को खाते हैं, मछली रोटी के साथ मछली भी खाते हैं। प्रभु यीशु के ये मृत्यु के बाद वो जीवड़ने के बाद फिर हम देखते हैं यीशु अपने शिष्यों को ढूंढते हुए आया है, लेकिन वे लोग कहाँ थे? फिर मछली पकड़ने के लिए गया। वहाँ भी प्रभु यीशु वो मछली पका करके वो खाते हैं। प्रभु यीशु को मछली बहुत पसंद है, इसलिए यह पुराने विधान में और मीट मछली और ऐसे मांस खाने पर प्रभु को ज़्यादा पसंद, ऐसा नहीं है। प्रिय मित्रों, पसंद है सब। प्रभु प्रसन्न होकर हमारे बैंड को स्वीकार करेगा, लेकिन बाहर के ये बैंड उसमें देख कर नहीं, हमारे हृदय जो बैंड चढ़ाने के लिए आया है और उसके हृदय को देखकर प्रभु उसको स्वीकार करते हैं। हृदय को प्रभु जानते हैं। इसलिए हृदय में क्रोध, हृदय में ऐसे क्षोभ, हृदय में ऐसे नफरत, गुस्सा का भाव, ईर्ष्या का भाव। प्रिय मित्रों, यहाँ हम कितने भलाई और ऐसे बैंड चढ़ाने के लिए लेके आया, वो बहुत बड़े चीज हम लेके आया, पैसा देने के लिए आया, लेकिन प्रभु ने कहा ये आपके अंदर क्या है? वो आपके अंदर शैतान ये गुस्सा के रूप में, ऐसे वचन के विरुद्ध अवज्ञाकारिता के रूप में, घमंड के रूप में, शरीर की वासना के रूप में, ये संसार की मोहमाया के रूप में इन्फ्लुएंस किया है। इसलिए अब क्या करना है? इसलिए शैतान कैसे आपको पिचाट और आपको परास्त करने के लिए आया है, इसलिए वो शैतान को कैसे परास्त करना है, क्योंकि ये मनोभाव ईश्वर से अलग रहकर, झुकाव मुड़कर, ईश्वर से मुड़कर अलग रहकर झुकाव पाप की ओर है। इसलिए एक हठधर्मी पीढ़ी के बारे में, अधर्मी पापी पीढ़ी के बारे में प्रभु को बहुत दुख हुआ। प्रभु क्या के लिए हमें बुलाया और क्या के लिए हमें सृष्टि किया और क्या के लिए हमें अलग कर दिया और क्या के लिए हमें महत्वपूर्ण रूप से हमें बनाया, हमको मालूम नहीं है, हम नहीं समझते हैं। प्रिय मित्रों, ये
उत्पत्ति का ग्रंथ में इसलिए प्रभु का मन कितने व्याकुल और कितने बोझ, कारण क्या है? प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की दुष्टता बहुत बढ़ गई है और उनके मन में निरंतर बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है। प्रिय मित्रों, ये हमारे अपने इच्छा से, अपने शक्ति से ये बाधा दूर करने के लिए, ये शैतान को परास्त करने के लिए हमको नहीं सकेगा। इसलिए हमारे आगे मार्ग यह है, प्रभु को स्वीकार करो, वचन स्वीकार करो। वचन पढ़ने पर और वचन मनन चिंतन करने पर, वचन ऐसे स्वीकार करने पर वो धन्य है, वो धन्य है। इसलिए उसका जीवन में अनुग्रह है। योहन का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14, तुम शक्तिशाली हो। क्यों? ईश्वर का वचन तुम में निवास करते हैं। ईश्वर का वचन द्वारा हमको शैतान के विरुद्ध युद्ध करने के लिए, शैतान को परास्त करने के लिए अंदर चाहिए ये वचन। इसलिए वचन आत्मा और जीवन है। वचन अंदर है तो हम क्षमा करते हैं, प्यार करते हैं। इसलिए प्रभु के पास आकर सब लोग, मतलब अधिकारी लोग, फरीसी लोग, यहूदी नेता लोग, शास्त्री लोग, और परीक्षण लेने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं। प्रभु ने कहा सबसे बड़ा आज्ञा क्या है? सबसे बड़ा आज्ञा, प्रथम आज्ञा क्या है? सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा क्या है? क्यों आप डाउट करते हैं? प्यार करो। किसको प्यार करना? प्रभु को प्यार करो। इसलिए कायीन से और हाबिल से, और पुराने विधान में होगा और हमारे नया विधान में होगा, आज्ञा अभी भी और यह है, प्यार करो, एक दूसरे को प्यार करो। किसके प्रति? प्रभु के प्रति। और सबसे प्रथम आज्ञा यह है, प्यार करो, आराधना करो, आराधना करो, प्यार करो, आराधना करो। क्योंकि प्रिय मित्रों, ये समझने के लिए हमको ये जीवन में, जीवन के सफर में मुश्किलताएं क्यों? शिक्षकगण, मतलब मछुए और मछली पकड़ने के लिए जो दिन में वे लोग परास्त हुए थे, वो दिन में यीशु आया। डरो मत, प्रभु समृद्धि देता है। और नाव में सवार ये यात्रा में वे लोग फिर डरते हैं, यीशु साथ है। प्रभु ने क्या कहा? डरो मत। इसलिए प्रिय मित्रों, मरुभूमि में और सागर के बीच में से और ये सब चलते हैं। इसलिए इस्राएली लोग मरुभूमि में क्या खाते हुए जीवन बना रहा, और ऐसे क्या खाते हुए जीवन बढ़ गया। मरुभूमि में मन्ना प्रभु दिया, और कैसे सागर के बीच में से वो चलते हैं। लाल सागर के बीच में रास्ता है, प्रभु ने ये प्रदान किया है। इसलिए नया विधान में प्रभु यीशु ऐसे, और यहाँ शून्य, एकदम शून्य स्थिति में, निगम में जे जाल को प्रभु ने क्या किया है? पूरा भर दिया है। और ये लोग रास्ते में वो विचलित हो गए थे, लेकिन प्रभु ने वो सागर के और पानी के ऊपर से चलते हुए आया है। हमारे अंदर डर आते हैं प्रिय मित्रों। इसलिए इस संसार में हम शैतान का दमन करना और वचन सीखना और वचन में ध्यान रखना, वचन पढ़ना, वचन पर हम चलना। प्रिय मित्रों, हमारे रास्ता लाल सागर के बीच में से, पानी के ऊपर और लहरों के ऊपर और पहाड़ के ऊपर हमारा पोजीशन, हमारा स्थान है। प्रभु हमें संचालित करते हैं। हम इसलिए प्रभु को आगे ये दिनों में ये शक्ति मुझे चाहिए, ये आशीष मुझे चाहिए शैतान का दमन करने के लिए। बच्चों, तुम शक्तिशाली हो क्योंकि ईश्वर का वचन तुम में निवास करते हैं। तुम दुष्ट पर
विजय पाई है, स्वीकार करो। इसलिए वचन के अभाव में हम दुर्बल लोग हैं। वचन के प्रभाव हमारे अंदर वो हम ताकत में और शक्तिशाली है। इसलिए जो दुख में संकट में परेशानी में जो लोग ऐसे आतंक में और ऐसे निराशा में रहते, सब लोग आज ये वचन स्वीकार करो, तुम शक्तिशाली हो, ईश्वर का वचन तुम में निवास करते हैं, तुम दुष्ट पर विजय पाई है, बार बार स्वीकार करो। ऐसे हमारे परिवार में शांति लेके आओ, प्रभु के लेके आओ, बच्चों के लिए और जीवन साथी के लिए और हमारे साथियों के लिए वो वचन लेके आओ। शक्ति का स्रोत, जीवन का स्रोत, आनंद का स्रोत वो है, वो मार्ग दिखाते हैं। हम मिलजुल कर इसलिए गीत गाएंगे, स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। इस्राएल के नाद एक ही पावन ईश्वर, मार्ग सत्य जीवन है जो ईश्वर, मानव बन के दुनिया में आया प्रेमी ईश्वर, शाश्वत जीवन देने वाला ईश्वर। इस्राएल के नाद पावन ईश्वर, मार्ग सत्य जीवन है जो ईश्वर, मानव बन के दुनिया में आया प्रेमी ईश्वर, शाश्वत जीवन देने वाला ईश्वर। आबा पिता है पावन ईश्वर, आपका पर पूरी हो जाए। हाँ पापी लागे पावन ईश्वर, आपका राज्य आ जाए, आपकी इच्छा जैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो जाए। इस्राएल के नाद एक ही पावन ईश्वर, मार्ग सत्य जीवन है जो ईश्वर, मानव बन के दुनिया में आया प्रेमी ईश्वर, शाश्वत जीवन देने वाला ईश्वर। लाल सागर में तूने रास्ता दिखाया, मरुभूमि में उन्हें मन्ना खिलाया। लाल सागर में तूने रास्ता दिखाया, मरुभूमि में
खिलाया, मेघ बनकर तूने दिलाया, अंधेरे में प्रेम का दिया जलाया। मेघ बनकर तूने छाया दिलाया, अंधेरे में प्रेम का दिया जलाया। सीनाई पर्वत में तूने अपनी आज्ञाएं सिखलाया, सीनाई पर्वत में तूने अपनी आज्ञाएं सिखलाया। आपा पिताए पावनीश्वर, आपका राज आ जाए, आपकी इच्छा जैसे पृथ्वी पर पूरी हो जाए। आपा पिताए पावनीश्वर, आपका राज आ जाए, आपकी इच्छा जैसे पृथ्वी पर पूरी हो जाए। इस्राएल के नाद एक पावनीश्वर, मार्ग सत्य जीवन के जो ईश्वर, मानव बन के दुनिया में आया प्रेमी ईश्वर, शाश्वत जीवन देने वाला ईश्वर। मानव बनकर तूने जन्म लिया, अपना जीवन तूने कुर्बान किया। मानव बनकर तूने जन्म लिया, अपना जीवन तूने कुर्बान किया। पावन रक्त परम प्रसाद दिया, इस दुनिया का जो जीवन बन गया। पावन रक्त परम प्रसाद दिया, इस दुनिया का जो जीवन बन गया। मार्ग सत्य और जीवन तू ही है, तेरे पावन नाम की स्तुति सर्वदा। मार्ग सत्य और जीवन तू ही है, तेरे पावन नाम की स्तुति सर्वदा। आपा पिता
आज हमें इसलिए याद प्रभु याद दिलाते हैं, ये याद में रखे, वो इस्राएल का नाथ, इस्राएलियों का ईश्वर, वो ऐसे हमारे बीच में चलते हैं, हमारे बीच में रहते हैं और उसके आत्मा हमारे अंदर निवास करते हैं। वो आत्मा जीवन में हमें सदा अनुग्रह देते हुए और हमको शक्ति देते हुए, मार्ग हमारे लिए मार्ग दिखाते हुए, कितने बड़ा पर्वत जैसे हमारे समस्या और सागर की लहरों जैसे हमारे समस्या, ये सब पार करने के लिए हमको आत्मा शक्ति वो देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, लाल सागर विभाजित होकर प्रभु रास्ता दिखाया मुझे भी और आपको भी, मेरे लिए भी और हम सबों के लिए भी ऐसे प्रभु मार्ग दिखाते हैं। इसलिए हमारे भोजन के विषय में और हमारे दैनिक जीवन के विषय में प्रभु उससे और उसके आशीष वो प्रदान करते हैं। वो उसका आशीष मेरे लिए और आपके लिए, हम सबों के लिए उसके रोटी, स्वर्ग से आए हुए जीवंत रोटी हमारे आगे है। इसलिए वो जीवंत ईश्वर के आगे हम परिपूर्ण समर्पण करते हुए हम स्तुति करते, आराधना करते, क्योंकि वो हमारे भूख मिटाने वाला है, वो प्यास बुझाने वाला है, वो आत्मा देते हुए शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करने वाला है। वीरता को और हमारे जीवन के आलसीपन को, अशुद्धता और अविश्वास, अपवित्रता को वो दूर करते हैं, हमारे लिए और नया आशीष वो प्रदान किया है। इसलिए धन्यवाद के साथ हम गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा